आपका घर का चाबी किसके पास रहेगा? जो मुखिया है। अगर आपको नरक से बचना है तो प्रभु के रास्ते में चलिएगा, उसका चाबी उसके पास है। किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास। जब यीशु मसीह आ गए हैं, सारा अधिकार जो है शैतान से भी छीन लिए है। हालेलुया। मृत्यु का चाबी किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। अगर वो बंद कर देंगे, हमारा जीवन गया। खोल देंगे तो हमारा जीवन वापस आ गया। सोचो, अगर आप इस मृत्यु से बचना चाहते हैं, प्रभु का राज्य में जाना चाहते हैं, तो प्रभु से ये पूछो, प्रभु आपके हाथों में जो चाबी है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कलेश के लिए क्या करो? संभाल के रखो, ताकि हम उस आग की झील की जो अंदर जो गेट लगा हुआ है, कोई चाबी खोल करके हमको क्या ना करे, वहां गिरा ना दे। प्रकाशित वाक्य में जो यूहन्ना जो दर्शन दिखा है, प्रभु यीशु मसीह यही चेतावनी दे रहे कि जो जो आप देख रहे हैं अपने लोगों को बताओ, ताकि उन लोग पढ़े और सुने और विश्वास करें और अपने आप को बचा के रखें। अपने आप को बचाने के लिए हम आज कोशिश कर रहे हैं और क्या हो जा रहे हैं कि एक बार गिर जा रहे हैं आदतों पर और अपना दुर्बलता के कारण। जिसके जीवन में दुर्बलता है, जिसके जीवन में आदत है ना, छोड़ दीजिएगा। नहीं तो एक बार गिरने से प्रभु जो उठाए थे, अभी बार बार जो गिरते हैं, वो मौका भी अपने हाथों से हम खुद गवा देंगे। प्रभु में बढ़ते समय लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एक भारी सामान जो उठा के मैं चल रहा हूँ। प्रभु क्या बोलते हैं कि प्रार्थना करो, कलेश से आओ, वचन हर दिन पढ़ो और पापों से दूर रहो, मन फिराओ, यही बोलते हैं। तो हम क्या सोचते हैं चीज़ों के लिए? कि एक बोझ सोचते हैं। क्या? एक बोझ, मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसे ही बोलते हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हो रहा है। बाइबल में जितने भी लोग आज प्रभु के साथ है, बोझ उठाए उन लोग? बोरी उठाए क्या उन लोग? पत्थर उठाए? नहीं ना। सिर्फ क्या किया उन लोग? प्रभु का वचनों के अनुसार पालन करते हुए जीना सीखे, चलना सीखे उन लोग। आज कहां पर उन लोग? प्रभु के राज्य में है। हालेलुया। लोगों को यह लगता है कि प्रार्थना करने से जैसे कि उसको एक बोझ हम दे दिए हैं। वचन पढ़ो यानी कि उसको एक बोझ हम दे दिए हैं। कलेश से आओ यानी कि उसको बोझ दे दिए है। मन फिराओ, पाप आदत को छोड़ दो यानी कि उसको एक बोझ दे दिए हैं। शैतान भी यही चाहता है कि आप जो है ऐसे ही जियो, एक दिन मर के कहाँ आओ। दुख में, कष्टों में, बीमारी में, परीक्षाओं में अगर आप खड़े होके प्रभु के लिए जियोगे, पवित्रता में चलोगे, आप जय पाओगे। हालेलुया। कितने लोग चाह रहे कि मैं जय पाना चाहता हूं? कितने लोग? आमीन। आसान है, आसान तरीका है, आसान तरीका है। सिर्फ हर रविवार कलेश से आओ, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, आदत और पापों को छोड़ो, बुराई से दूर रहो, बस काफी है, आप जय पाओगे। आप परीक्षा जब आ रहा है, आप खड़े हो जाओ। देखो, यीशु मसीह लोगों को है ना शांति देता है, आनंद देता है, खुशी देता है। और शैतान क्या देता है? बुराई, झगड़ाएं, पाप, आदतें, मारपीट, गुस्सा, झूठ बोलना। तो समझ जाना ये कहां से आ रहा है? संसारिक में जो फैला हुआ है कौन? शैतान। अगर आपका जीवन में खुशी आ रहा है ना, आनंद आ रहा है ना, तो समझ जाना कि ये कहां से आ रहा है? प्रभु से। प्रभु बहुत लोगों को ये चाहते हैं और बुलाते हैं कि मेरे लोग जो है खुशी आनंद में जिए। वो खुशी देने के लिए वो रेडी है, लेकिन लोग जो है उसको ग्रहण करने के लिए रेडी नहीं है। वही दुख, वही रोना, वही चिंताएं, वही कष्ट में जीते रहते। प्रभु इसीलिए यहाँ पर आए थे और मृत्यु हो गए? नहीं, वो हमको खुशी, आनंद और पापों से छुटकारा देके गया। हालेलुया। एक बाप एक बेटे और बेटी को सारी जायदाद जमीन दे करके, अच्छा बंगला बना करके, ऐशो आराम दे करके चले जाता है। उस बच्चे को कैसा लगेगा? खुशी होता है, आनंद होता है। प्रभु हमको भी ऐसा करके गया है। आप हर रोज चिंताओं से, दुखों से, लड़ाई से और बीमारी से मरने के लिए प्रभु ने आपको जीवन नहीं दिया, आपके लिए मृत्यु नहीं हुआ है।
हालेलुया। जिसका जीवन में शांति, अगर कोई आनंद में हो रहा है ना, तो समझ जाना प्रभु उसको आनंद दिया है। किसको अगर खुशी आनंद छोड़ करके अलग अलग चीज आ रहा है, तो समझ जाना कि ये कौन कर रहा है, संसारी वाला शैतान कर रहा है। समझ जाना, उसको निकाल के फेंक देना। घर में अगर 5 लोग हैं, अगर 5 में से कोई अच्छा से नहीं जी रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना करो। उसके लिए आप चिंता मत करो, सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करो। अपना मुंह को गंदा मत करो। चिंता हो करके, दुखी हो करके आप जियो मत ऐसे लोगों के लिए। अब क्या करना, शांति से, आनंद से, खुशी से आप जियो, और ऐसे लोगों के लिए क्या करना, आप प्रार्थना करना। कोई आपको हाथ उठा रहा है ना, कोई आपका बुराई कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए चिंता मत करो। आज क्या कर रहे हैं, वो मुझे गाली दे दिया है, वो मुझे ऐसा कर रहा है, उसी ध्यान में जीते 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 आधा उम्र भी हो गया है। ये बेकार का लाइफ है ये। अगर आपको शैतान का टेक्निक पता है, तो आपको उससे आप दूर रहोगे, दूर रहने के लिए आप कोशिश करोगे। ये तो शैतान का काम है भाई। ये लड़ाई करवा रहा है, गुस्सा करवा रहा है, झगड़ा करवा रहा है, ये शैतान करवा रहा है। इसको क्या करना, एक किनारे में फेंक देना उसको। आप खुशी से, वो शैतान देख के ऐसा जले कि आप गाना गाओ और खुशी आनंद से रहो, वचन पढ़ो, ताकि वो शैतान जल करके वो भागी जाए। लिखा है 4:7 में, याकूब 4:7, पढ़िए क्या लिखा है उसमें, पढ़िए याकूब 4:7। आपका खुशी आनंद को छीनने के लिए शैतान हमेशा यही कोशिश करता है कि आपको दबा के आपको रखो। हालेलुया। क्या होना है, प्रभु के अधीन में रहना है, ताकि शैतान क्या होने वाला, आप हमेशा प्रभु के अधीन में रहने के लिए, जीने के लिए सीखो। आप प्रभु जरूर आप लोगों को आशीर्वाद करेंगे और आपका खुशी आनंद। प्रभु बात करते रहते हैं, कोई तो उस बातों को ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको खुशी दिया हूँ, आनंद दिया हूँ, ढेर सारा आशीष से आपको दिया हूँ। क्यों ऐसा रोते हुए आप जीवन जी रहे हैं, क्यों आप दुख में जी रहे हैं। प्रभु बात करने से भी है ना, उन लोग वही चिंता, वही दुख, वही एक क्या बोलते हैं, अलग अलग संसारी वाली चीज़ों में उन लोग लगा हुए रहते हैं, और उन लोग प्रभु के बातों में ध्यान नहीं देते हैं। और शैतान यही चाहता है कि ये ऐसे ही, प्रभु तो मुझे खुशी नहीं दिया है, आनंद नहीं दिया है। बाद में क्या करते हैं, प्रभु के ऊपर ऐसा छोड़ देते हैं। अगर आप प्रभु में हो, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसके माता पिता को कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, स्वर्गदूत। अगर आपको कोई मरना चाहते हैं, या आपको कोई गिराना चाहते हैं, या आपको कोई हानि पहुंचाना चाहते हैं ना, एक दिन यही होगा उसके जीवन में। हालेलुया। ये राजाओं लोग जो है ना, ऐसा ढूंढ रहे थे सैन्य के साथ कि यीशु मिल गए तो उसको मार देंगे, लेकिन मरने वाले जो कोशिश किए वही खुद मर गए हैं। हालेलुया। अगर आपको कोई ठेस पहुंचाने के लिए कोई कोशिश कर रहा है, या आपको नीचे गिराने के लिए कोशिश कर रहा है ना, वही खुद पहले गिरेंगे। हालेलुया। अगर कोई आपको दुख देने के लिए कोशिश कर रहा है ना, वही पहले दुख में भर जाएंगे। अगर कोई आपको कोई हाथ उठाया है, आपके विरुद्ध कोई बात कर रहा है, आपके बाद पीछे भी कोई बुराई कर रहा है, या आपसे कोई झगड़ रहा है ना, प्रभु का आँख की पुतली को वो छुया है, और प्रभु उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। आप चुने हुए विश्वासी है, आप चुने हुए परिवार है, आप चुने हुए लोग हैं। अगर आपको दुख होता है तो प्रभु को दुख होता है। आपका आंसू निकलने से पहले उसका आंसू निकलता है। हालेलुया। आपको कोई छूने से पहले उसको छुया है। इंसान एक बार मरते हैं और न्यायालय में जा करके खड़े होते हैं। कहां पर, प्रभु के सामने। अगर हम प्रभु को जानते हुए भी अपना मृत्यु के लिए अगर नहीं सोचेंगे, एक दिन भी, देखो मत्ती 7:1 में ये लिखा है और 2 में ये भी लिखा है कि हम अपने मुंह से जो जो कह दिए ना, पढ़िएगा उसमें क्या लिखा है, हम समाप्त करेंगे, वो भी हिसाब किताब वो लेंगे। दोष मत लगाओ, थोड़ा रुक जाएंगे। कितने लोग दोष लगा रहे एक दूसरे को, हाथ उठाइएगा। कोई नहीं है, और कोई नहीं है, कोई दोष नहीं लगा रहे हैं। वाह, नंबर 1 है हम लोग, नंबर 2 नहीं, नंबर 1।
बाकी लोग कोई दोष नहीं लगा रहे हैं, वो ऐसा वो वैसा, ये भी दोष लगा रहे हैं। क्या लिखा है? दोष मत लगाओ नहीं तो आप पर भी सुधर जाइएगा। दोष लगाने वाले, बद पीछे बुराई करना या आमने सामने बुराई करना या किसी के खिलाफ किसी को बुराई करना, जो दोष लगा रहे हैं ना, उसका भी हिसाब किताब होता है। आपने उस तारीख में, उस समय में, उस जगह में किसको क्यों कहा, उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा एक दिन मरने के बाद। कहां जा करके? प्रभु के पास जा करके। देखो, कोई गलती करता है तो कहां जाता है? कोर्ट में जाता है, न्यायालय में जाना पड़ता है उसको, है कि नहीं? और उसको जाके बोलना पड़ता है। हमारा बड़ा न्यायालय कहां है? और न्यायकारी कौन है? जब वो न्याय करता है ना, दुनिया कांप उठता है, नरक कांप उठता है, लोग कांप उठते, शैतान भी कांप उठते हैं। मैं इसलिए कुछ कुछ चीज आप लोगों को सिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि आप लोग सीखिएगा और आप लोग जो है वचनों के अनुसार जीने के लिए कोशिश करिएगा, नहीं तो हमको भी एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। जैसे ये यूसुफ ने कहा कि मैं मेरे प्रभु का दृष्टि में इतना बड़ा गलती मैं नहीं करूंगा। क्यों कहा वो? क्योंकि वो देख रहा है, हालेलुया, वो देख रहा है ऐसा गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। अगर आप ऐसे चीजों में इंटरेस्टेड हो तो आप बच के रहिएगा, नहीं तो शैतान आपको कहीं भी, किस जगह में भी, किस सोच में भी, आपको किस बातों में भी आपको फंसा सकता है। लेखा वो देने वाला है। और क्या लिखा है आगे? दोष मत लगाओ नहीं तो आपको, और आगे क्या लिखा है? क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार भी तुम पर भी बस रुक जाएंगे हम। पति को बोलते ना हम, ये ऐसा है वो ऐसा है, पत्नी को भी बोलते हैं हम, बेटे बेटी को भी बोलते हैं हम, भाई बहन को भी बोलते हैं हम, है कि नहीं? विश्वासियों को भी बोलते हैं, स्कूल कॉलेज में बोलते हैं, नौकरी में भी बोलते हैं। हम किसी को बोल नहीं सकते, हमको अधिकार नहीं है। आपको ज्ञान है, आप घर में आओ, घुटने में आओ, प्रार्थना करो उसके लिए, प्रभु उसका मन को बदल देंगे, हालेलुया। उसका बातचीत को प्रभु बदल देंगे, उसका हर एक सोच विचार को प्रभु बदल देंगे। लेकिन आप प्रभु का दृष्टि में पाप मत करो, ये भी एक सबसे बड़ा पाप है। जिस मुंह से हम प्रभु का प्रशंसा करते, जिस मुंह से हम प्रभु को धन्यवाद देते, जिस मुंह से हम प्रभु का नाम लेकर के वचन पढ़ते हैं, उसी मुंह को हम क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। ये छोटी वचन नहीं है ये। अब घर जाके आधा घंटा इस वचन को ध्यान दो। आप और मैं कितना गलती नहीं किए हैं इससे पहले, कितने लोगों को दोष नहीं लगाया है, कितने लोगों को बुराई नहीं किए हैं। छोटी बात नहीं है ये। लोगों को ये लगता है कि पास्टर लोग जानबूझ करके बोलते हैं। क्या पास्टर लोग विश्वासी उद्धार पाने से पास्टर लोग कुछ मिलता है? बताइए। सामने वाले का सोच है ना, ठीक नहीं है कि नहीं? क्यों बोल रहे हैं? प्रभु का वचन से क्यों प्रभु का दास ये सिखा रहे, हम लोगों को सीखना है। अगर मालूम होने के बाद भी, सुनने के बाद भी अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसी छोटी छोटी बातों में खुद हम गिरेंगे। देखो 12 चेलों में से कितने चेले धोखेबाज थे? बताइएगा। कितने चेले? नहीं, एक नहीं, बताइए, आप लोग बताइएगा। पूरे 3 हैं। पहला चेला तो क्या किया? पैसों के लिए भेज दिया। दूसरा चेला पतरस, वो क्या किया? इनकार किया। तीसरा चेला थोमा, वो क्या किया? जब तक कि मैं मेरे आंखों में यीशु मसीह को नहीं देखूंगा और मेरा उंगली उसके हाथों में नहीं रखूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। जब 3 चेले, 12 चेलों में से 3 चेले ही गिर गए, आपको मुझे गिराने के लिए शैतान को कुछ नहीं है, कभी भी गिरा सकता है वो। हालेलुया। इसीलिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, ध्यान देना हमारे हाथ में है। आप किसी को देख लिए, कुछ अलग विचार कर लिए, नहीं, ये प्रभु के लिए ये गलती है, मैं कर दिया हूं, प्रभु मुझे क्षमा करना। नहीं तो किसी को झूठ बोल दिया, प्रभु मैं आपके खिलाफ क्या किया? मैं पाप किया, मुझे क्षमा करना। जिसको डर है, या किसी को खिलाफ हम किसी का बुराई कर दिए, या कुछ हम जो है कुछ कर दिए, किसी को हाथ भी उठा दिए, घुटने में आना, तुरंत प्रभु को माफी मांगना, दोबारा हर किस उसको होने के लिए नहीं देना। वो बोलते विश्वासी। हालेलुया। वो बोलते विश्वासी।
घर में ऐसा बाल पकड़ के मारपीट करते हैं, झाड़ू डंडा हाथ उठाना गाली गलौज ऐसा करते हैं। ये प्रभु के लोग नहीं होते हैं, ये प्रभु के लोग नहीं होते हैं। और ऐसे ऐसे घर में ऐसे भी लोग हैं कि अपने लोगों को ऐसा कर देते हैं ना कि वो बेचैन होते रहता है, ना वो प्रार्थना कर पाएगा, ना कलीसिया जा पाएगा, ना वचन पढ़ पाएगा। अरे मेरे घर में कोई तो भी एक जो है कलीसिया जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, उसकी प्रार्थना से परिवार में आशीष आ रहा है, हमारा परिवार में घरों में शांति मिल रहा है, ढेर सारा खुशियां मिल रहा है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम? उल्टा उसको बोलते हैं। हालेलुया। मत्ती 18:6 में क्या लिखा है? थोड़ा पढ़िएगा, आप लोग को भी मालूम होने दे। पर जो कोई छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मुझको विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, अगर विश्वास करने वाले को ठोकर खिलाएंगे ना, उसके लिए भला होता है कि बड़ी चक्की का पाट, क्या करना उसको? बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया। कहाँ पर? गले में बांध करके। कैसे लोगों को? जो लोग सताते हैं, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे और बढ़ने वाले लोगों को बढ़ने नहीं देते हैं और वो भी नहीं बढ़ता है, ऐसे लोगों को क्या करना? बड़ी पत्थर अपने गले में डाल करके क्या कहाँ फेंकना? ऐसे लोगों को गहरे समुद्र में डुबाया जाता। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? प्रभु क्यों बोल रहे हैं? प्रभु क्यों बोल रहे हैं? कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई कलीसिया रहा है, कोई वचन पढ़ रहा है, कोई अच्छा से बढ़ रहा है, तो ऐसे लोगों को हम दुख देंगे या रुकावट आएंगे। ऐसे रुकावट आने वाले लोगों को क्या करना? बड़ा पत्थर गले में डाल के उसको समुद्र के बीच में फेंक दो। ऐसे लोगों को वो समुद्र किसको बुझाता है? नरक को बुझाता है। ऐसे लोगों को बीच नरक में ही फेंक देने से अच्छा रहेगा, ताकि मेरे लोग जो प्रार्थना में बढ़ रहे, वचनों में बढ़ रहे हैं, वो अच्छा से बढ़े, ताकि उसका आत्मा, उसका परिवार मेरे राज्य में आए, वो उद्धार पाने दे। हालेलुया। एक तो काम नहीं करता है, काम चोर है, दूसरे को भी काम करने नहीं देता है। एक तो पढ़ाई करता है, उसको पढ़ाई करने नहीं देता, खुद भी नहीं पढ़ता है कि नहीं? ऐसे भी बहुत लोग हैं। एक तो खुद कमाता नहीं, दूसरे को भी कमाने नहीं देता है। एक तो खुद कलीसिया नहीं आते, दूसरे को भी कलीसिया नहीं देता है। एक तो खुद प्रार्थना करता नहीं है, दूसरे को प्रार्थना करने नहीं देता है। एक तो खुद वचन नहीं पढ़ता है, दूसरे को भी वचन पढ़ने नहीं देता है। ऐसे लोगों को क्या करना? नरक के बीच में फेंक देना, ताकि उसको पता चले कि जीवन क्या होती है। अगर आप वचन पढ़ोगे ना, डर लगता है। जिसको वचन पता है तो जिंदगी में कभी भी वो गलत नहीं करेंगे। हालेलुया। जिंदगी में कभी वो गलत नहीं करेंगे। अपना बोलने वाला बातों से, देखने वाला आंखों से, सोच विचार से, व्यवहार से जिंदगी में कभी वो गलत नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर है। वो देख रहा है मैंने उसके खिलाफ क्या किया? गलत कर दिया, पाप कर दिया मैंने। मृत्यु के बारे में बहुत सारी चीज़ लिखा है। आज जो भी सीख रहे हैं मृत्यु के बारे में, आप और मैं एक दिन मरने वाले। आपका पति, आपका पत्नी, आपका बेटे बेटी, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी आपको बचा नहीं सकता है। जब मर जाओगे तो बचाने वाला एक ही है, वो यीशु मसीह। आप अपने आंखों में देखोगे उस दिन कि जिंदा खुदा कौन है और आप कहाँ जाने वाले हैं। अभी मौका मिला है, अगर आप लात मारोगे, ठुकराओगे, उस दिन भी आपको नहीं मिलने वाला। मैं एक गवाही देके समाप्त करने वाला। एक ही कमरे में 2 स्टूडेंट थे, छोटे से। उन लोग नर्सरी में पढ़ते उन लोग कॉलेज गए, और जब कॉलेज पढ़ाई में गए, एक छोटा कमरा में उन लोग भड़े पे रहते थे, और एक था विश्वासी, एक था अन्य जाति। तो विश्वासी हमेशा प्रार्थना करता था और उसको सिखाता था, तो भी प्रभु को अपना ले विश्वास कर और प्रार्थना में लगे रहे, चल कलीसिया जाएंगे। तो ये सारा चीज़ करके तुझे क्या मिल रहा है? मैं उद्धार पाया हूँ, मुझे शांति मिलता है। प्रभु को जान ले, नहीं तो एक दिन पछताएगा। तो एक दिन ऐसा हुआ, बहुत सालों के बाद अचानक उसको बीमारी आया और उसका आत्मा जो है ना नरक को गया। ऐसा बीमारी जैसे कि लोग बीमारी में आने से मर जाते हैं, और उसका आत्मा जो है नरक को गया। वहां पे जलते जलते चिखते हुए रो रहा था और कहना लगा कि मुझे माफ कर दो, मुझे आखिरी मौका दो, आखिरी मौका दो, आखिरी मौका दो। तो प्रभु ने उसको फिर से लाके क्या किए? उसका शरीर में छोड़ दिए
और वो लिखा कि वो नरक में जब जा रहे थे तो उसका जीवन में क्या क्या हुआ है, उसका दोस्त को पढ़ाया और सुनाया। और वो दोस्त ने कहा कि आपको भी पता चला है कि कौन जिंदा खुदा है और कौन सच्चा प्रभु है। फिर उन दोनों बढ़ते 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 प्रभु में एक दिन ऐसा परीक्षा आया कि उसको फीस भरने के लिए भी थोड़ा पैसे का कमी हो गया है। जब उसको पैसे का कमी हो गया है तो मुझे यीशु मसीह क्यों मदद नहीं कर रहे हैं, वो दुख से भरे हुए प्रभु से वो दूर हो गए हैं और वो गलत रास्ते में चले गए और दोस्त से भी दूर हो गए और एक्सीडेंट में वो मारा गया और सीधा गया उसी नरक में। जो प्रभु दयालु है, उसकी दया से हम आज जीवित है, उसकी दया से जीना सीखो। किसके लिए? प्रभु के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं, किसी संसारी के लिए नहीं। आज दया है, इसलिए पृथ्वी के कोने कोने में जो लोग आज पाप कर रहे, व्यभिचार कर रहे, रेप कर रहे, कत्ल कर दे रहे, आज देश देश में युद्ध हो रहा है, प्रभु देखते हुए भी चुपचाप सह रहे हैं। इसलिए कि अगर उसको आप भी मैं मारूंगा ना, वो कहाँ जाने वाला? नरक में जाने वाला, वो सह नहीं पाएगा। इसके लिए उसको मौका भी प्रभु दिया है। लोगों को ये नहीं पता है कि जो गलत कर रहा है प्रभु क्यों उसको पनिशमेंट नहीं दे रहा है। अगर उसको पनिशमेंट देना है तो एक सेकंड भी नहीं लगता। क्या आप गलत नहीं कर रहे हैं? मैं गलत नहीं किया। इससे पहले कितना गलती नहीं किया अपने हाथों से, कितना पाप नहीं किया अपने हाथों से, अपने सोच विचार से। प्रभु हमको पनिशमेंट दिया, हमको मौका दिया कि हम सुधर जाए और प्रभु के रास्ते में हम चले। अगर पनिशमेंट देना किसी को यानी कि एक सेकंड नहीं लगता है, वो जा करके नरक में गिरेगा और नरक का आग वो सह नहीं पाएगा। आज इसीलिए लोगों को भी देखो, एक माँ, में छोटी सी वर्ड सबको सुना के मैं बंद करने वाला। एक माँ बाप का बात अपने बच्चे पालन नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, कैसा लगता है उसको? कैसा लगेगा उसको? और अपने माँ बाप को अगर बच्चे हाथ भी उठा देंगे, कैसा लगता है माँ बाप को? अपने बंद कमरे में जा करके वो रोते हुए वो आपको दिखाई देगा वहां पर। या पलट करके भी बड़ा बच्चा या बच्ची उसको मुंह से कुछ अनाप शनाप बोल दिया ना, वो सह नहीं पाएगा, आंसू आ जाएगा आंखों में। जब एक इंसान को ऐसा दुख आता है, प्रभु यीशु मसीह सारे पृथ्वी के लोगों का पाप जो कर रहे हैं ना, अपना आंखों में देखते हुए वो कितना तड़पते हुए वो अपने लोगों को समय देते आया है। जरा सोचिए उस यीशु मसीह के लिए। चलो किसी माँ बाप का सामने कोई अपने बच्चे पे विचार किए और पकड़े गए, माँ बाप का हाल कैसा होगा? दुनिया में हर मिनट हर सेकंड कोने कोने में व्यभिचार होता है, कत्ल की जा रही है, लोग को मार दी जा रही है, अपने पति पत्नी को छोड़ दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने आंखों में देख करके कैसा सह रहा है, जरा देखो। हर मिनट हर सेकंड, हर दिन हर महीना हर साल प्रभु कैसा सह रहा है। वो दयालु है, इसलिए आज उसका फायदा हम उठा रहे हैं, है कि नहीं? आज हम देखिए मृत्यु के बारे में बहुत सारा चीज जो है सीखने के लिए, छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आमीन।